अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। 16 दिसंबर वो भयानक दिन जब दहशतगर्दों ने मासूमों की खून की होली खेली। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया गया। 132 बच्चों समेत 150 अफराद को शहीद कर दिया गया। बच्चों को बचाते हुए स्कूल प्रिंसिपल स्टाफ मेंबर ने भी जानें कुर्बान की, जबकि सानिया APS को 10 बरस बीत चुके हैं, लेकिन गम आज भी ताज़ा। सानिया APS सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का सानिया APS के शोहदा को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा कि 16 दिसंबर 2014 के अफसोसनाक दिन दहशतगर्दों ने हमारे कौम के मुस्तकबिल पर हमला किया। दहशतगर्दों ने असातिज़ा और बच्चों को निशाना बनाकर अवाम दुश्मनी का सबूत दिया। APS जैसे वाक़यात दहशतगर्दों और खवारिज का चेहरा बेनकाब करते हैं। कौम दहशतगर्दों को कभी मज़मूम अज़ाम में कामयाब नहीं होने देगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सानिया APS एक दिलसोज वाक़या है। सानिया APS की याद एक दिहाई से हमारे दिलों को मुस्तरब कर रही है। बच्चों की ज़िंदगी, ख्वाब, उम्मीदें, मुस्तकबिल इनसे छीन लिए गए। पूरी कौम इन बुज़दिल दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रहेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि कौम दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में साबित कदम रही है और रहेगी। APS सानिया मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस सानिया ने कौम के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। सानिया APS ने हमें दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया है। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहीद बच्चों से इजहार यकजहती के लिए आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में तमाम सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। गुजरात और सियालकोट में भी तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद है। आज मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। इस मुतालिक आपको बताएं कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में सरकारी और निजी तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इजहार यकजहती के लिए गुजरात और सियालकोट में भी तालीमी इदारे बंद हैं, जबकि मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद होगा। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। लाइट डीजल की नई कीमत 2 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर कमी के बाद 148 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई, जिसके बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 161 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर हो गई। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद में 2 से 3% कमी का इम्कान है। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 15% है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गुज़िश्ता 4 इजलासों में पॉलिसी रेट 7% तक कम कर चुकी है। माहिरीन ने कहा है कि नवंबर में अफरात ज़र की शरह में 6 साल की कम तरीन सतह 4.9% तक आ गई है, जबकि नुमाया कमी के बाद स्टेट बैंक शरह सूद में वाज़ेह कमी करेगा। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि अली अमीन कहते हैं कि अब एहतजाज पुरअमन नहीं होगा। आप बताएं कि अब तक कौन से एहतजाज की कॉल पुरअमन रही। अब आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब बोले कि अली अमीन साहब, अब आपको इससे सूबा भी नहीं संभाला जाता। अली अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? पुरअमन कॉल तो आपने कभी भी नहीं दी। गुलेलों के साथ लेस आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करते। आपकी पुरअमन कॉल तो थी ही नहीं। आपने 26 नवंबर का जो एक इंतशार की कॉल थी और 26 नवंबर का जो आपने इरादा किया था लश्कर कशी करने का, लाशें गिराने का, और अब ये एविडेंस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता सामने। तो आज जो गुमराह कुन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है वो झूठ पे मबनी है। उसमें कोई उसका हकायक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जो बड़के मारने का सिलसिला, धमकियां देने का सिलसिला, इल्जाम लगाने का सिलसिला, ये आज से जारी नहीं है। ये काम शुरू हुआ कि PTV पे हमला कर दो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के ऑफिसर्स को जो है तशद्दुद का निशाना बनाओ, कब्रें खोद दो, पार्लियामेंट के गेट तोड़ दो। उनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं और किसी की पैरवी नहीं करते। राना सनाउल्लाह का कहना है पाकिस्तान में अनारकी और इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब के लोग अफरा तफरी, गालम गलोच की सियासत को पसंद नहीं करते। झूठ और नफरत की सियासत का अंजाम खराब होता है। एहतजाज, अफरा तफरी, अनारकी की सियासत जो है, मैं ये वाजे कर दूं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। 3 मरतबा जो है वो वहाँ से इस्लामाबाद पे हमला आवर हो
रास्ते में बार बार लोगों को कह रहे थे कि पठान बड़े गैरतमंद होते हैं, खुद भाग गए। अली मीन गंडापुर साहब भी और बुशरा बेगम साहबा। और ये खिदमत की सियासत का सफर अगर जारी रहता तो आज पाकिस्तान जो है वो जो दुनिया की, जिन्हें G20 कहते हैं, जो माशरे हैं, वो दुनिया के तरक्की याफ्ता जो 20 ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान का जो है वो नाम होता है। उधर गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का कहना है कि सेनेटर फैसल बावडा जज्बाती खिलाड़ी हैं, वो भूल जाते हैं कि कौन सी साइड से खेलना है। जिस यूनिवर्सिटी से फैसल बावडा डॉक्टर बने, मैंने वहां से PhD की है। भाई जो है वो हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जज्बाती खिलाड़ी हैं। कभी कभी ये भूल जाते हैं कौन सी साइड से खेलना है। जिस यूनिवर्सिटी से फैसल बावडा साहब डॉक्टर बने हैं, वहीं से हमने PhD और सर्जनशिप की है। बस छोड़ दें, यूनिवर्सिटी एक ही है। अच्छा खिलाड़ी हो, दिल का भी अच्छा हो। अगर वो कभी देखा ना आपने, जज्बात में खिलाड़ी अपने ही गोलकीपर के पास गोल मार देता है और फिर एकदम से सर पे हाथ आता है कि यार ये क्या कर गया। तो फैसल बावडा भाई की किसी बात का ना मैं बुरा मानता हूँ, ना किसी को मानना चाहिए। ये वजारतें तोहफे में नहीं मिलती। अब जो गवर्नर आएगा वो फंस जाएगा। MKM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि हमारा मैंडेट वापस आए तो इस शहर का हक अदा करेंगे। मैंने ये कहा है कि ये वजारतें कोई तोहफे में नहीं मिली हैं। गवर्नर सिंध MKM के नॉमिनी हैं, MKM के नुमाइंदे हैं। ये कोई खैरात में नहीं मिली हुई गवर्नरशिप। ये हमारे पास पहले भी रही है और आप अभी ये गवर्नर जाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि जो भी आएगा वो फंस जाएगा। हमने हमारा जो मैंडेट वापस आया तो शहर का हक है। मैं समझता हूँ आपकी MKM को हालात तब्दील करने के लिए चाहिए। शहर ये अपोजिशन का मिजाज रखता है। अगर मौका मिला, हमने ये कहा कि अगर वो काम जो हम काम करने नहीं आए हैं तो फिर उस पर रहना भी ज़रूरी नहीं है। और मेरे चले जाने का मकसद ये नहीं कि MKM भी चली जाएगी। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ हो गया। 19 दिसंबर तक जारी रहेगी, जबकि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस मुहिम मंगल 17 दिसंबर से शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदादे पोलियो का आगाज़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। केसेस पाकिस्तान भर में सामने आए हैं, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतों की भरपूर कोशिश है, कमिटमेंट है। हम इस बार पोलियो के मर्ज को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लें। बच्चों के वालिदैन को अर्ज करूँगा, अपने बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो के इस मर्ज से हमेशा के लिए उनको महफूज करें। बात करेंगे मौसम की। बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी है। स्कर्दू और अस्तूर में दर्जा हरारत -11, जबकि हुंजा में -6 रिकॉर्ड किया गया। कालाम, कल्लात, कोयटा में भी दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0, पेशावर में 2, लाहौर में 7 और कराची में दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि कराची से यह खबर है, बल्दिया मवाज कोर्ट SP ऑफिस के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर उलट गया है। हादसे में एक शख्स जान बहक हो गया। इस मुतालिक मजीद तफसीलात आपको बताएं कि कराची में हादसे में एक शख्स जान बहक हो गया है। लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, साद शरीफ से जानते हैं। साद बताइएगा कि क्या वाकया पेश आया है, क्या तफसीलात सामने आ चुकी हैं अब तक? हाँ जी बिल्कुल, ये कराची का इलाका है, बल्दिया मवाज कोर्ट नंबर 1 SP ऑफिस के करीब, जहाँ पर तेज रफ्तार ये वाटर टैंकर उलट गया है। ये ट्रैफिक हादसा आपसे कुछ देर पहले पेश आया है। ये अफसोसनाक एक ट्रैफिक हादसा था, जिसके अंदर हादसे के अंदर एक जो शख्स है वो भी जाँ बाक हो गया है। जाँ बाक होने वाले शख्स की शनाख्त ताहाल ना हो सकी है, जबकि इब्तदाई तौर पर बताया ये जा रहा है कि ट्रक की रॉड जो है वो टूटी थी, जिसके बाइस ये टैंकर जो है वो उलट गया है। और ये तेज रफ्तार टैंकर था, जिसकी जद में आकर एक जो राहगीर था ये टैंकर की जद में आया है, जिसकी वजह से राहगीर भी अब जाँ बाक हुआ है। जबकि जो राहगीर की जो उम्र है वो तकरीबन 35 साल बताई जा रही है। रेस्क्यू काम की जानिब से और शनाख्त हाल नहीं हो सकी है। जबकि जो
जाँ बाक होने वाले शख्स की जो लाश है उसको भी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने जो है वो इस जगह को भी अभी जो है वो तफ्तीश यहाँ पर शुरू कर दी है। और जो ट्रक का ड्राइवर है इसके बारे में भी इब्तदाई तौर पर अब तक नहीं बताया गया कि वो गिरफ्तारी अमल में आ सकी है या नहीं। ये मुसलसल जो है वो इस तरह के ट्रैफिक हादसा जिसके अंदर खास तौर पे वाटर टैंकर और जो ट्रॉले हैं, उसके बाद ये एक और आज जो ट्रैफिक हादसा पेश आया है जिसके अंदर एक और जो शहरी है जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल बताई जा रही है, वो भी अपनी जो है वो इस जान यहाँ पर हार चुका है। जी, एक और ये अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साथ शरीफ अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्की है। ज़रा का कहना है कि पाक भारत क्रिकेट बोर्ड के दरमियान तमाम मामला तय पा गए। आईसीसी और बीसीसीआई ने तमाम शराइत मान ली हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारतीय टीम अपने मुकाबले दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान भी 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। 2026 में पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। पाक भारत टाकरा कोलंबो में होगा। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर हमले जारी, 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी से मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। नसीरात कैंप पर बमबारी से 6 अफराद शहीद हुए, जबकि बैतुल्लाहिया, बैतुल हुनून, जबालिया कैंप और रफा पर हमलों में 13 अफराद शहीद हुए। गजा के नसीरात पनागुज़ीन कैंप पर हमले में अल जज़ीरा के कैमरामैन शहीद हो गए। गजा में शहीद साफियों की तादाद 196 हो गई है। गजा मीडिया दफ्तर ने मुतालबा किया कि आलमी बिरादरी गजा में कत्लेआम रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि कराची में जारी 2 रोज़ा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल आखिरी और अदबी, सियासी और शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।